हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम लोग देख रहे थे एसएसटी एग्जाम बेस्ड थ्योरी है, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था भाग 1। ये जेसीईआरटी बुक का है। मेरा चैनल दीपो लर्न एकेडमी का है। आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो जो भी वीडियो आती है आप लोग को मिलती रहेगी। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड विथ आंसर है, ठीक है। तो ये अध्याय 2 का है, सामाजिक भेदभाव, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। भारत विविधताओं का देश है। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, इसलिए उनका खान पान, रहन सहन, भाषा, रीति रिवाज, धर्म तथा जो उपासना की विधियां भी है वो अलग अलग है ना। और ये हमारी विविधता है। यदि इसके आधार पर हम लोगों एवं समुदाय के बीच श्रेष्ठ एवं निम्न होने का अंतर करने लगे तो ये भेदभाव है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना कंप्लीट बुक का कंसेप्ट है। और जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट अगर बुक नहीं पढ़ पाते हैं तो मेरे नोट्स से आपको एकदम बुक के समान ही लगेगा कि हमने बुक का ही कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन मेरे नोट्स में आप लोग को एकदम बुक के समान ही मिलेगी। तो देखिए आगे देखते हैं। अफसोस रहता है कि हम बुक नहीं पढ़ पाते। अगर मेरे नोट्स को पढ़िएगा तो आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि बुक नहीं पढ़े हैं, आप लोग को पता चलेगा कि हाँ बुक ही पढ़े हैं। तो देखिए, जो असंतोष और डिस्काउंट उत्पन्न होता करता है, तो जो भेदभाव है ना, जो भेदभाव है वो सामाजिक असंतोष, डिस्कॉन्टेंट, क्या कहते हैं, डिस्कॉन्टेंट उत्पन्न करता है ना। असंतोष, डिस्कॉन्टेंट उत्पन्न करता है। अगर किसी को मिलेगा हक, किसी को नहीं मिलेगा, तो इसमें असंतोष ही तो उत्पन्न होगा ना। यही तो भेदभाव है। सामाजिक भेदभाव एवं पूर्वाग्रह, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जगह विशेष का भूगोल हमें हमारी आदतों को प्रभावित करता है। जब कभी अपने से भिन्न व्यक्ति से हमारी मुलाकात होती है तो क्या होता है, वो हमें थोड़ा अजीब लगता है। जब हमारे जैसे कुछ भिन्न लोगों से मुलाकात करते हैं, मीट करते हैं, तो कुछ उनके जो हाव भाव होते हैं, उनका व्यवहार जो होता है कुछ अलग होता है। तो इस प्रकार से हमें कुछ थोड़ा अजीब लगता है ना। कुछ लोग ऐसे लोगों को क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं या मजाक उड़ाते हैं, जो सर्वथा क्या है, गलत है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लोगों को चिढ़ाते हैं या मजाक करते हैं जो सर्वथा क्या है, गलत है। ऐसे लोगों के प्रति नकारात्मक धारणा बना लेते हैं, क्योंकि होता है कि लोग खुद को अपने ही जैसे लोग के साथ सुरक्षित महसूस करता है। तो जो इंसान का हॉबी है, इंसान का जो स्वाभाविक रूप है, वो सोचते हैं कि जो हमारे जैसे लोग हैं वही हमारे लिए सुरक्षित हैं। तो ऐसा महसूस लोग करते हैं। पूर्वाग्रह भेदभाव व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर पाए जाते हैं। जो पूर्वाग्रह भेदभाव है वो व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर पाए जाते हैं। तो देखिए विशेष बातें कुछ है। तो पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है, तो पूर्व निर्णय। पूर्वाग्रह यानी पूर्व निर्णय, अर्थात किसी मामले की तत्वों की जांच किए बिना ही क्या करें, राय बना लेना या मन में निर्णय लेना। आप किसी चीज के बारे में अच्छे से जानते ही नहीं, उसके बारे में पहले आप राय बना लेते हैं, तो ये क्या हो गया, पूर्वाग्रह। जैसे कुछ कथन है, ग्रामीणों को अंधविश्वासी एवं अज्ञानी तथा शहरी को आलसी एवं आराम पसंद बताते हैं कि, और ऐसे ही बहुत सारे कथन है जो लोगों के साथ इस प्रकार के कथन सही हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश के साथ नहीं। अतः प्राय किसी व्यक्ति या समुदाय के बारे में नकारात्मक राय बना लेते हैं, जो हमेशा सही नहीं होता है, ठीक है। और यही पूर्वाग्रह, प्रिजुडिस कहा जाता है। लोगों को आलसी, कंजूस या चालाक मानना पूर्वाग्रह है। हम अपने परिवेश को सही व दूसरे के परिवेश को गलत समझना, यह भी उसके सम्मान को ठेस पहुंचाती है। जैसे कि खान पान, भाषा, रहन सहन, ये सारे चीज होते हैं और ये पूर्वाग्रह का कारण हो सकता है। जैसे अगर आप अंग्रेजी भाषा को कहें तो श्रेष्ठ समझ ले, तो अन्य भाषा के लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। अगर आप अंग्रेजी भाषा को श्रेष्ठ समझ लेते हैं तो दूसरे की भाषा को आप क्या कहते हैं, गलत नहीं समझ पाइएगा, उसको गलत नहीं ठहरा सकते। उसका भाषा आपके भाषा से नीचा नहीं हो सकता है। इसलिए आपका भाषा जितना श्रेष्ठ है तो उनके लिए उनका भाषा भी श्रेष्ठ है, ठीक है। तो देखिए, जो राय धर्म, क्षेत्र व रंग रूप के संबंध में भी होता है। तो इस प्रकार से जो राय है ना, वो धर्म, क्षेत्र व रंग रूप के संबंध में भी होता है।
कभी कभी पूर्वाग्रह इतना दृढ़ हो जाता है कि वो हम लोगों के साथ बुरा बर्ताव भी करने लगते हैं। ठीक है, कभी कभार जो राय है ना, ये जो बुरा व्यवहार है, ये पूर्वाग्रह है, तो हमसे क्या हो जाता है, बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है और ये पूर्वाग्रह के चलते हम लोगों के साथ बुरा बर्ताव भी करने लगते हैं एवं उनके जो अधिकार हैं उनसे वंचित करने का प्रयास करने लगते हैं। तो इस प्रकार का बर्ताव भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। तो इस प्रकार का जो भेदभाव है ना, इसको डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। तो देखिए, सामाजिक भेदभाव के स्वरूप के बारे में, तो जो सामाजिक भेदभाव है वो लैंगिक भेदभाव है, भाषाई भेदभाव है, धर्म आधारित भेदभाव है, जातिगत भेदभाव, शारीरिक बनावट के आधार पर भेदभाव है। तो इस प्रकार के सामाजिक भेदभाव के अलग अलग स्वरूप हैं। तो कुछ गांव में कुछ लोगों को सार्वजनिक कुओं से पानी भरने की मनाही होती है, तो ये मनाही हो जाती है, ठीक है, कि तुम सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं भर सकते क्योंकि तुम अछूत हो। ये भेदभाव का एक उदाहरण है। जैसे रूढ़िवादी धारणा, स्टेरियोटाइप, ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति या समुदाय की एक निश्चित छवि अवधारणा बना लेते हैं, मानने लगते हैं कि उसे रूढ़िवादी धारणा कहा जाता है। ठीक है, किसी के बारे में हम लोग ऐसे छवि में सोच लेते हैं कि वे लोग तो इस देश के हैं, उस धर्म के, उस लिंग के हैं, जो कि काफी कमजोर, मजबूत, अपराधी या धोखेबाज करते हैं। तो ये क्या है, रूढ़िवादी धारणा का एक उदाहरण है। हर मनुष्य, चाहे उसका धर्म, उसकी भाषा या उसका क्षेत्र, लिंग आदि कुछ भी हो, उसके पास क्या होती है, विशिष्ट गुण होता है। ठीक है, रूढ़िवादी धारणा हमें इन गुणों को देखने से रोकता है। जब हम रूढ़िवादी धारणा से घिर जाते हैं तो इस गुणों से, उनके जो गुण होते हैं, उन गुणों से हम, गुणों को देखने से क्या हो जाता है, गुणों को नहीं देख सकते ना। उदाहरण की बात करें तो ऐसा कहना किसी खास जाति के लोग अपराधी होते हैं, ऐसा कहना कि वे इस धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग, या उदाहरण की बात करें तो जैसे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या कोई भी धर्म हो या कोई भी जाति का हो या कोई भी लिंग का हो, वे लोग बदमाश होते हैं, अपराधी होते हैं। तो ये इस प्रकार का जो छवि बना लगते हैं, ये चीज बहुत ही गलत है। ये पूर्वाग्रह की तरह ही रूढ़िवादी धारणा भी समाज के विभिन्न लोगों के बीच होने वाले भेदभाव की जो कारण हो सकती है। ये भेदभाव स्त्री पुरुष के बीच या विभिन्न लोगों के बीच हो सकता है। भेदभाव का एक और कारण लोगों का जीवन स्तर है। समाज में लोग अमीर और गरीब हो सकते हैं, लेकिन जो किसी की गरीब होने के कारण उसके साथ जो स्कूलों, दफ्तरों या अन्य जगहों पर इस तरह के बर्ताव हो सकते हैं जिससे वह असहज महसूस करता है। जब हम किसी गरीब के ऊपर हंसने लगते हैं, जब हम किसी गरीब के ऊपर उसको स्कूल, दफ्तर या अन्य जगहों से उनको वंचित करते हैं, तो इन सारे बर्ताव से उनको क्या होता है, असहज महसूस होता है ना। लड़का या लड़की के बीच अंतर, तो देखिए, जो लड़का लड़की है, डिफरेंस ए बॉय एंड गर्ल, डिफरेंस बिटवीन ए बॉय एंड गर्ल, तो उसके बीच जो अंतर है, किस प्रकार से हमारे सामाजिक सामाजिक अंतर बना रखा है, तो इसको देखेंगे। आज भी उनके साथ कई तरह का भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। लड़का या लड़कों के गुणों एवं व्यवहार के संबंध में जब कोई लड़का रोता है तो उनको क्या कहा जाता है, तुम तो लड़की नहीं हो, तुम तो मजबूत हो, तुम लड़के हो, तुम्हें रोना नहीं है, तुम लड़का हो, तुम रो नहीं सकते हो, तुम तो मजबूत होते हो ना। इस प्रकार से और जो कुछ उदाहरण है, लड़की कार मांगती है तो उन्हें कहा जाता है कि तुम गुड़िया खेलो क्योंकि तुम लड़की हो। लड़की जोर से नहीं बोल सकती है क्योंकि लड़की है, लड़की कोमल होती है, कमजोर होती है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग भेदभाव है लड़का लड़की में, जो अंतर है, उसको हमारे समाज में आज भी परिभाषित करते हैं ना, अंतर करते हैं। लड़का के लिए तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तुम रो नहीं सकते हो, रोना लड़कियों का कमजोरी है, तो हम लोग बात कर चुके। तो देखिए, लड़की के लिए तुम्हें तो नर्स बनना है, तुम्हें शिक्षिका बनना है, तुम अकड़ के चल नहीं सकती, अकड़ के बोल नहीं सकती है क्योंकि तुम लड़की हो, तुम्हें पर्दे में रहना है। इस प्रकार की बातें जो लड़का लड़की को क्या करता है, अंतर करता है ना। और ऐसा भी है जहाँ पर लड़का लड़की दोनों को सम्मान यानी समान मानते हैं। ऐसा भी है जब वह लड़का लड़की दोनों को समान मानते हैं। पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादी धारणा के कारण हम लड़कों और लड़कियों से अलग अलग व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, जैसे उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बातचीत करना चाहिए। इन मान्यताओं को हम किसी को उसे काम को करने से क्या करता है, रोकते हैं। जिसे वह कर सकता है तो उसे उसका बुरा असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, महिला को पुरुषों की तुलना में कमजोर रखने के कारण सैन्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण सेवाओं में पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं है।
फिर देखेंगे जाति भेदभाव के बारे में। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, हमारे आसपास के लोगों को अनेक कार्य करते देखे होंगे। उदाहरण की बात करें तो कृषि कार्य, मछली पकड़ना, पढ़ाना, लकड़ी से विभिन्न प्रकार की जो वस्तुओं को बनाना होता है, कपड़ा सिलना आदि। ये सभी कार्य लोगों की आजीविका के साथ साधन है। ये सारी चीजें क्या है, लोगों की आजीविका के साधन है। लेकिन समाज में इन कार्यों को समान महत्व का नहीं समझते। कुछ कार्य जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, कचरा उठाने आदि को कम महत्व का समझा जाता है तथा इसे करने वालों को क्या कहते हैं, निम्न कोटि का भी, निम्न दर्जे का समझा जाता है ना। ये जाति व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें आज बहुत सकारात्मक बदलाव आया है। प्राचीन काल में जाति व्यवस्था अत्यधिक दृढ़ थी। जन्म के अनुसार जाति का निर्धारण होता था। लोग अपनी जाति के व्यवसाय को अपनाने के लिए बाध्य थे। निम्न समझे जाने वाले जो कार्य करने वालों की सामाजिक स्थिति और भी बदतर थी। तो देखिए, जो प्राचीन काल है ना, उस टाइम पे जाति व्यवस्था बहुत ही ज्यादा मजबूत थी, दृढ़ थी। और जन्म के अनुसार क्या होता था, जाति का निर्धारण होता है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम हिंदू हो, तुम नीचे जाति को हो। इस प्रकार से अलग अलग जाति को अलग अलग वर्ग में रखा जाता था और ये काफी ज्यादा मजबूत भी होता था, दृढ़ हो जाता था। और इस जाति के आधार पर उसको व्यवसाय को अपनाने के लिए बाध्य थे। निम्न समझे जाने वाले कार्य करने वालों की जो सामाजिक स्थिति और भी बदतर थी। जो निम्न नीचे जाति के लोग होते थे उनको समाज में काम करने की स्थिति और भी बदतर थी और उनको अछूत कहा जाता था। अछूतों को उनके सामाजिक अधिकारियों से क्या करते हैं, वंचित रखा गया था। उदाहरण के लिए वे स्कूल में अन्य जाति के साथ पढ़ नहीं सकते थे। मंदिर में उनका प्रवेश वर्जित था। सार्वजनिक कुओं से पानी लेना उसके लिए संभव नहीं थे। और वर्तमान समय में भी हमारे समाज में कुछ ऐसी जातियां रहती हैं। कोई व्यक्ति चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, विभिन्न व्यवसाय को आजीविका के रूप में अपना सकता है। जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के स्तर में बहुत कमी आई है, जो हमारे समाज की एकता के लिए अनिवार्य है। तो आज अगर हम लोग देखेंगे तो जाति व्यवस्था का जो आधारित भेदभाव है बहुत ही ज़्यादा कम हुई है और जो हमारे समाज की एकता का अनिवार्य है। इनमें से एक हमारे महान नेता भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिन्होंने जाति व्यवस्था के जो भेदभाव है उसको कम करने का बहुत ही ज़्यादा कोशिश किए हैं। तो हमारे देश के एक बड़े और दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। जन्म 14 अप्रैल 1891, मृत्यु 6 दिसंबर 1856 को। उन्हें 9 वर्ष की उम्र में ही जाति भेदभाव का सामना करना पड़ा था। और जो भारतीय संविधान है इसका जनक यानी आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया और एक महान अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, वकील और समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था और छुआछूत एंड अनटचेबिलिटी के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया और उन्होंने 1936 में यानी 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया और 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्हें उनके महान कार्यों के लिए 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा दिया था। ठीक है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा दिया करते थे। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया और जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम लोग देखें, जब हर कार्य को एक समान महत्व को समझा जाए, जिनके शारीरिक बनावट हम उससे भिन्न है, विशेष आवश्यकता या दया के पात्र नहीं है। अगर कोई विकलांग है, कोई कमजोर है, कोई उसके हमारे शारीरिक बनावट से उनका शारीरिक बनावट भिन्न होते हैं, तो उनको समान महत्व को समझा जाए और उनको उनसे कोई विशेष भेदभाव नहीं किया जाए। जैसे कि आवश्यकता या दया के पात्र नहीं होते। ये क्या आवश्यकता दया के पात्र नहीं होते, बल्कि उनको दिव्यांग कहा जाता है और ये दया के पात्र नहीं है। इन्हें भी समाज में वो अधिकार चाहिए जिसके वे हकदार हैं और हमें उनके प्रति सामान्य लोगों की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार का उदाहरण है प्रेरणा हीरा सिंघल है, जिन्होंने 2014 की यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर इस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा आज के अधिकारी हैं। इन्होंने सफलता को चौथे प्रयास में प्राप्त किया था और इसको स्कोलोसिस नामक बीमारी से पीड़ित है, जिसके कारण उनकी रीढ़ की हड्डी जो है ना
प्रभावित है तथा बाजू की एक साइड की जो बाजू की गति है वो सही नहीं है। इस मुकाम को हासिल करने वाले वो पहले दिव्यांग है। सन 2010 में भारतीय राजस्व विभाग की परीक्षा में सफल होने के बावजूद शारीरिक अक्षमता के कारण उन्हें अधिकारियों ने पद देने से मना कर दिया था। चूंकि उन्होंने हार नहीं मानी और केंद्र प्रशासनिक व्याधिकरण के समक्ष क्या कि अपना मामला रखा और जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 4 साल बाद इसके पक्ष में निर्णय दिया गया। वह कई निजी कंपनियों में उच्च पद को सुशोभित कर चुकी है। और समानता के लिए आंदोलन, तो मूवमेंट फॉर इक्वलिटी जो समानता के लिए आंदोलन है इसके बारे में देखेंगे। अन्य देशों की तरह भारत में भी लोग समानता के लिए संघर्ष करते रहे हैं। आजादी की लड़ाई में लोग ब्रिटिश शासन से मुक्ति एवं व्यापक असमानता को खत्म करने के लिए आंदोलनरत थे। दलित, औरतें, जनजातीय समाज और किसानों ने क्या किया, अपने जीवन के उन सभी क्षेत्रों में गैर बराबरी का जमकर विरोध किया जो उन्हें नीचा दिखाने के लिए किए जाते थे। मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर काफी ज्यादा संघर्ष किया। महिलाओं ने अपने लिए पुरुषों के समान शिक्षा के अधिकार की मांग की। किसानों और जनजातियों ने जमींदारों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया। जमींदार उनके कई तरह से शोषण करते थे। उनके जो इस संघर्ष है उनको हमारे विभिन्न समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई, ज्योतिबा फूले जैसे विचारकों ने काफी बल दिया। 1947 में भारत आजाद होने के बाद भी समाज में कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। नेताओं ने, संविधान को लिखने वाले लोग भी समाज में होने वाले भेदभाव में इसके खिलाफ लोगों को दोबारा किए गए। और जो संघर्ष से परिचित थे हमारे देश में, संविधान समाज में समानता लाने, यहाँ समाज होता, समाज में समानता लाने, योग्यता को मिटाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। और कानून की नजर में भारत का हर नागरिक क्या है, समान है। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता तथा छुआछूत अपराध है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या है दूसरा नंबर में, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। राज्य की नज़र में सारे धर्म समान है। और यहाँ के जो लोग हैं ना, यहाँ के लोगों को अपने पसंद के धर्म को मनाने की आज़ादी है। हमारे देश क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता हमारी एकता का एक महत्वपूर्ण कारक है। विभिन्न धार्मिक उत्सवों में हम सभी इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। तो इसीलिए हम लोग साथ में मनाते हैं ना, होली हो या ईदगाह हो या फिर क्रिश्चियन पर्व का हो या फिर सिख धर्म का गुरु पूर्णिमा हो या कोई भी धर्म के पर्व हो, हम लोग साथ में मनाते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, बधाई देते हैं ना। और यहाँ पर जो है ना, तीसरा नंबर में अपने पसंद का पेशा चुनने का भी सभी लोगों को अधिकार है। अपने पसंद का काम भी चुन सकते हैं और ये सभी लोगों का अधिकार है। सरकारी नौकरियां हो या सभी लोगों के लिए समान अवसर प्राप्त हैं। लेकिन जो सरकारी नौकरियां हैं वहाँ पर भी सभी लोगों के लिए समान अवसर प्राप्त हैं। लेकिन संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि अगर जो कमजोर है, पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए कुछ विशेष कदम उठा सकते हैं। जैसे कि उनके लिए कुछ विशेष आरक्षण है। और ये वर्तमान में निम्नलिखित वर्ग यानी सामाजिक आर्थिक दृष्टि में पिछड़े हैं, जो पिछड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर पिछड़े माने जाते हैं। ठीक है, ये पिछड़े माने जाते हैं। तो महिलाएं एवं बच्चे हो गए, अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांग हो गया। तो इन लोगों के लिए कुछ विशेष आरक्षण, रिजर्वेशन दिए हुए हैं सरकार ने। ठीक है, हमारे संविधान में दिया गया है इन लोगों के लिए कुछ प्रतिशत रिजर्वेशन का। ठीक है, सरकार का यह करते हुए कमजोरी एवं पिछड़े लोगों की सामाजिक भेदभाव से न्याय दिलाना है। तो जो ये पिछड़ा लोग हैं ना, सरकार ने इन लोगों को जो समाज में भेदभाव है और उनसे क्या करना है, न्याय दिलाने के लिए ये विशेष अधिकार यानी जो विशेष रिजर्वेशन है उनके लिए दिया गया है ताकि वे भी बराबर का सामना कर सके। हम विभिन्न भाषाओं को सीखने एवं बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। हम कोई भी भाषा बोल सकते हैं, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, या कोई भी भाषा बोल सकते हैं। लोगों को अपने विचारों को अभिव्यक्ति करने की आज़ादी भी है, अपना विचार भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ठीक है, अतः भारतीय के लिए समानता का मूल्य क्या है,
वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी है। तो साथ ही साथ हमें पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता को खत्म करना होगा ताकि सामाजिक समरसता बनी रहे। और भारत क्या है, तो इस प्रकार से जो समाज में पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता है तो इसको खत्म करना होगा ताकि समाज में क्या एक समरसता यानी समान भाव समरसता बनी रहे। ठीक है, तो देखिए एक शॉर्ट में हम लोग देखेंगे, ये हम लोग इस शॉर्ट में देखेंगे एक बार। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से। भारत क्या है, विविधताओं का देश है। भारत में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ का अलग अलग खान पान रहन सहन है। ठीक है, यहाँ का भाषा, रीति रिवाज हो गया, धर्म हो गया, पूजा पद्धति भी है, ये सारी चीज क्या है, अलग अलग है ना। यही हमारी क्या है, विविधता है, यही हमारी विविधता है। इन्हीं आधारों पर लोगों को उच्च नीच माने तो इसे भेदभाव कहते हैं। अगर इसके आधार पर लोगों को उच्च नीच माने तो इसको क्या कहते हैं, भेदभाव। पूर्वाग्रह यानी प्रिजुडियस, प्रिजुडियस में क्या है तो इसके बारे में देखेंगे। इसका अर्थ क्या हो गया, बिना पूरी जानकारी के पहले से हम लोग राय बना लेना। उदाहरण की बात करें तो ग्रामीण लोग अज्ञानी होते हैं, शहर के लोग आलसी होते हैं, कोई जाति खराब होती है। तो इस प्रकार से ये पूर्वाग्रह की उदाहरण है। एक गलत सोच पूर्वाग्रह कहलाती है। भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन, जब किसी व्यक्ति से जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर गलत व्यवहार किया जाए। उदाहरण, कुएं से पानी भरने नहीं देना, स्कूल में साथ न बैठना, नौकरी में मौका ना देना, ये सारी चीज क्या है, भेदभाव के उदाहरण है। सामाजिक भेदभाव के प्रकार क्या क्या है तो लैंगिक भेदभाव, भाषाई भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव और क्या है, शारीरिक बनावट के आधार पर भेदभाव। रूढ़िवादी धारणा, किसी व्यक्ति या समुदाय की एक तय छवि बना लेना। उदाहरण की बात करें तो लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के रोते नहीं हैं, तो इस प्रकार से जो छवि बना लेते हैं ये रूढ़िवादी धारणा है। कोई जाति अपराधी होती है, यह गलत सोच है। लड़का एवं लड़की के बीच भेदभाव, लड़कों से कहा जाता है कि रोना नहीं चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर बनो। लड़कियों से कहा जाता है कि गुड़िया से खेलो, नर्स शिक्षिका बनो और पर्दे में रहो। यह लैंगिक भेदभाव का उदाहरण है। फिर जाति भेदभाव की बात करें तो पहले जन्म के आधार पर जाति तय होती थी। कुछ जातियों को अछूत कहा जाता था, मंदिर में प्रवेश नहीं, कुएं से पानी नहीं, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था। आज संविधान ने इसे बिल्कुल से लगभग में इसको खत्म ही कर चुका है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जन्म 14 अप्रैल 1891, मृत्यु 6 दिसंबर 1956। विशेष योगदान, इन्होंने भारतीय संविधान के जनक हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थी। दलित जो पिछड़ा हुआ है, जो महिलाओं के अधिकारों के रक्षक, छुआछूत के विरोधी हैं। नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये सारी बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहे थे। भारत रत्न 1990 में 1990 में मरणोपरांत मिला। दिव्यांगजन की बात करें तो विशेष आवश्यकता वाले लोग दया के पात्र नहीं हैं, उन्हें भी समाज में समान अधिकार मिलना चाहिए। देखिए दया का पात्र का मतलब क्या हो गया, कोई अगर विकलांग है, जिसका पैर उसका सही नहीं है या फिर उसका हाथ सही नहीं है, सही ढंग से वो अपना दोनों हाथों से काम नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम इस प्रकार से दया दिखा के उनको टाल नहीं सकते। तो ये तो बेचारी है, एक नहीं कर पाएगी, इसको इस ऑफिसर जॉब में नहीं देना है, ये नहीं कर पाएगी। इस प्रकार का ये जो दया पात्र नहीं है, दया भाव का जो भाव दिखाते हैं, जो दया भाव इस पर न्यौछावर करते हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बल्कि वो भी समाज में समान अधिकार पा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बस उनको थोड़ा सहयोग और सहायता की आवश्यकता होती है, तो वो भी कर पाएगी। ठीक है, तो देखिए एक उदाहरण है प्रेरणा ईरा सिंघल का, यूपीएससी 2014 की टॉपर थी, पहली दिव्यांग महिला आईएएस अधिकारी है और मेहनत और संघर्ष का उदाहरण है समानता के लिए आंदोलन, जिन्होंने समानता के लिए आंदोलन किए और भारत में समानता के लिए संघर्ष किया गया। दलित आंदोलन, महिला शिक्षा आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। फिर प्रमुख समाज सुधारक जो हैं तो राजा राम मोहन राय,
स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई। इस प्रकार से जो समाज सुधारक हैं ये लोग थे। ज्योतिबा फूले। संविधान में समानता के प्रावधान क्या है, इन सब के बारे में देखेंगे। तो कानून की नज़र में सब लोग क्या है, समान है। धर्म क्या हो, जाति का हो, लिंग का हो या आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। धर्मनिरपेक्ष राज्य, सभी धर्म समान है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में कोई भी धर्म बड़ा नहीं होता बल्कि सभी धर्म समान होता है। और यहाँ पर समान अवसर है, सरकारी नौकरी और शिक्षा में अवसर है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई भी अपना शब्द बोल सकते हैं। भाषा बोलने और विचार रखने की स्वतंत्रता है। याद रखने योग्य लाइन, कुछ याद रखने योग्य बातें हैं कि पूर्वाग्रह जो है ना सोच है। पूर्वाग्रह क्या है, एक सोच है। जो भेदभाव व्यवहार है, जो भेदभाव क्या है, व्यवहार है। पूर्वाग्रह क्या है, एक सोच है। पूर्वाग्रह क्या है, एक सोच है। भेदभाव व्यवहार है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो भारत की विविधता का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इंडियाज डाइवर्सिटी? एक भाषा, एक धर्म, विभिन्न संस्कृतियां, एक जाति। तो देखिए भारत का जो विविधता है इसका मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर तो एक भाषा तो है नहीं, ये सारी चीजें कट जाएगा। एक जाति तो है नहीं, यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियां हैं। बिना तथ्य पहले जाने, यानी बिना तथ्य जाने पहले राय बना लेना क्या कहलाता है? मेकिंग एन ओपिनियन विदाउट फैक्ट्स इज कॉल्ड। मेकिंग एन ओपिनियन विदाउट फैक्ट्स इज कॉल्ड। तो समानता, पूर्वाग्रह या फिर शिक्षा या न्याय। तो क्या होगा, पूर्वाग्रह होगा, समानता या पूर्वाग्रह या शिक्षा या न्याय। तो पूर्वाग्रह हो जाएगा ना। बिना सोचे समझे उसके बारे में निर्णय लेना या उसके बारे में सोच बना लेना, ये क्या हो गया, पूर्वाग्रह। डिस्क्रिमिनेशन का हिंदी अर्थ क्या है? तो डिस्क्रिमिनेशन का हिंदी अर्थ क्या हो गया आपका, भेदभाव। ठीक है। प्रिजुडिस का अर्थ है, प्रिजुडिस का अर्थ है क्या है, पूर्व निर्णय, पूर्वाग्रह ना। और निम्न में कौन सामाजिक भेदभाव का रूप नहीं है? तो वो लैंगिक भेदभाव, भाषाई भेदभाव, वैज्ञानिक सोच या जातिगत भेदभाव। तो वैज्ञानिक सोच जो है ये सामाजिक भेदभाव का रूप नहीं है। रूढ़िवादी धारणा का अंग्रेजी शब्द है। तो रूढ़िवादी धारणा का कौन सा शब्द है अंग्रेजी? इक्वलिटी है, स्टेरियोटाइप है, जस्टिस है, यूनाइटी है। तो स्टेरियोटाइप हो जाएगा ना। लड़कों को रोने से रोकना किसका उदाहरण है? तो आर्थिक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, भाषाई भेदभाव। तो तक लड़का हो या लड़की, तो ये दोनों में जो भेदभाव होता है तो ये लैंगिक भेदभाव हो गया ना। लड़की को गुड़िया और लड़के को कार देना किसका उदाहरण है? और रूढ़िवादी सोच, वैज्ञानिक सोच, लोकतंत्र या समानता। तो ये रूढ़िवादी सोच हो गया। जाति के आधार पर भेदभाव क्या कहलाता है? लैंगिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, भाषाई भेदभाव। क्या हो जाएगा? जातिगत भेदभाव, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सार्वजनिक कुएं से, क्वेश्चन नंबर 10 का, सार्वजनिक कुएं से पानी न भरने देना किसका उदाहरण है? तो सम्मान का, भेदभाव का या प्रेम का या फिर सहयोग का। किसका हो जाएगा? ये भेदभाव का हो जाएगा। भेद रखता है तभी तो उसको सार्वजनिक कुओं में पानी नहीं भरने देते हैं। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। डॉक्टर अम्बेडकर को किस नाम से जानते थे, यानी किस नाम से जाना जाता था? राष्ट्रपिता, संविधान निर्माता, लौह पुरुष, नेताजी। तो इस संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता था, जाना जाता है। ठीक है। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? गांधी जी, नेहरू, अम्बेडकर या पटेल? तो कानून मंत्री कौन थे? अम्बेडकर है। भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर को कब मिला? तो इसको मरणोपरांत मिला 1990 को, यानी 1956 में भी नहीं, 1747 में भी नहीं, 2001 में भी नहीं, बल्कि 1990 को मिला। शिक्षित बनो, क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, किसका नारा है? गांधी जी का, भगत सिंह का, अम्बेडकर का या सुभाष चंद्र बोस का? तो हम लोग को पता है ये अम्बेडकर का हो जाएगा। ठीक है। अनटचेबिलिटी का हिंदी अर्थ क्या है? तो अनटचेबिलिटी, ठीक है, टच, टच मतलब छूना होता है।
तो अनटचबिलिटी हो गया। तो अनटचबिलिटी का मतलब क्या हो गया? समानता, छुआछूत या स्वतंत्रता या फिर न्याय। तो छुआछूत हो जाएगा। संविधान में क्वेश्चन नंबर 17, संविधान में अस्पृश्यता को क्या माना जाता है? तो अस्पृश्यता को क्या माना जाता है? अधिकार, अपराध, सम्मान, नीति। तो अपराध माना जाता है। ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार का देश है? धार्मिक राज, धर्मनिरपेक्ष, राजतंत्र, तानाशाही। तो धर्मनिरपेक्ष है। क्वेश्चन नंबर 19, सभी धर्म को समान मानना किसका लक्षण है? तो पूंजीवाद, धर्मनिरपेक्षता या जातिवाद या फिर रूढ़िवाद। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? धर्मनिरपेक्षता। क्वेश्चन नंबर 20, सरकारी नौकरियों में समान अवसर किससे मिलता है? संविधान में, परंपरा, जाति, अमीरी। किसमें? तो संविधान में मिलता है। महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कौन कर सकता है? जनता, सरकार, किसान, व्यापारी। तो सरकार कर सकता है ना। जिसके पास पावर है वही तो नियम कानून बना सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 22, दिव्यांग शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो दिव्यांग शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? अमीर व्यक्ति, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति, नेता के लिए, सैनिक के लिए। तो किसके लिए? विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। इरा सिंघल किस परीक्षा की टॉपर थी? क्वेश्चन नंबर 27, इरा सिंघल किस परीक्षा की टॉपर थी? एसएससी, यूपीएससी, सीटेट, आईआईटी। तो यूपीएससी की थी, है ना। इरा सिंघल यूपीएससी की टॉपर थी। इरा सिंघल किस सेवा में अधिकारी बनी? तो आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, आर्मी में। तो देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो आईएएस अधिकारी बनी थी। ठीक, तो आईएएस अधिकारी बनी ना। क्वेश्चन नंबर 25 का, समाज में अमीर गरीब का अंतर किस भेदभाव से जुड़ा है? तो जो समाज में अमीर गरीब का अंतर है, तो इस कौन सा भेदभाव है? तो ये आर्थिक है, भाषाई है या फिर धार्मिक है या फिर लैंगिक है। तो ये समाज में जो अमीर गरीब का अंतर है, तो ये किस चीज को दर्शाता है? कौन सा भेदभाव को दर्शाता है? तो देखिए अमीर गरीब तो जहाँ पर पैसा होगा वहीं पर तो अमीर गरीब देखा जाएगा। तो ये आर्थिक मामला है ना। स्टेरियोटाइप समाज में क्या बढ़ाता है? 27 नंबर का क्वेश्चन, स्टेरियोटाइप समाज में क्या बढ़ाता है? समानता, भेदभाव, प्रेम, विज्ञान। तो भेदभाव बढ़ाता है। 27 नंबर का क्वेश्चन, महिला को कमजोर मानना क्या है? महिला को कमजोर मानना वैज्ञानिक सत्य है, पूर्वाग्रह है या फिर न्याय है या फिर समानता है। तो ये क्या है? पूर्वाग्रह है। लड़कियों को शिक्षा से वंचित करना क्या कहलाता है? अधिकार, भेदभाव, विकास, सुरक्षा। तो ये भेदभाव कहलाएगा ना। लड़की है, पढ़ के क्या करेगी, ऐसा कहा जाता है ना समाज में। कहीं कहीं, सब जगह नहीं, लेकिन कहीं कहीं आज भी लोग इस बात से अनभिज्ञ है कि लड़की है, पढ़ाना जरूरी नहीं। उनको पढ़ाना चाहिए भाई। समाज में लड़का हो या लड़की हो, सबको पढ़ाना चाहिए। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन समाज सुधारक थे? ज्योतिबा फुले, न्यूटन, एडिसन, आइंस्टीन। कौन है? तो इसमें कौन हो जाएगा? ज्योतिबा फुले हो जाएगा ना। राजा राम मोहन राय किससे जुड़े थे? राजा राम मोहन राय किससे जुड़े थे? तो राजा राम मोहन राय हम लोग का समाज सुधार में जुड़े हुए थे। क्रिकेट में तो नहीं, युद्ध व्यापार में तो नहीं, लेकिन समाज सुधार में जुड़े हुए थे। महिलाओं की शिक्षा के समर्थक कौन थे? महिला की शिक्षा के समर्थक कौन थे? तो विद्यासागर, शिवाजी, अशोक या अकबर। तो विद्यासागर थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत कब स्वतंत्र हुआ? 1942, 1947, 1950 या फिर 1935। तो 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इक्वलिटी का हिंदी अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 33, इक्वलिटी का हिंदी अर्थ है समानता, भेदभाव, विरोध, शिक्षा। तो इक्वलिटी है तो ये भेदभाव, ये समानता हो जाएगा ना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का, संविधान कब लागू हुआ? तो 15 अगस्त 1947 टू 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1948, 14 अप्रैल 1956। तो हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को ना। भाषाई भेदभाव किस आधार पर होता है? तो भाषाई भेदभाव भाषा के आधार पर होता है। तो भाषाई भेदभाव भाषा के आधार पर। रंग का भेदभाव अलग हो गया, धर्म का भेदभाव धार्मिक आधार पर, धन का भेदभाव आर्थिक आधार पर ना।
क्वेश्चन नंबर 36 का धर्म आधारित भेदभाव किससे जुड़ा है? भाषा, पूजा पद्धति, भोजन, जलवायु। तो धर्म आधारित भेदभाव पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ है। पूर्वाग्रह किस स्तर पर पाया जाता है? केवल व्यक्तिगत, केवल सामाजिक, व्यक्तिगत एवं सामाजिक, किसी में नहीं। तो पूर्वाग्रह देखिए व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों भागों में पाए जाते हैं। सामाजिक असंतोष किससे उत्पन्न होता है? तो शिक्षा से, भेदभाव से, समानता से, विज्ञान से। तो भेदभाव से सामाजिक असंतोष उत्पन्न होता है ना। क्वेश्चन नंबर 39, समाज में एकता के लिए क्या जरूरी है? भेदभाव, समानता, छुआछूत, पूर्वाग्रह। तो समानता जरूरी है। सभी को पेशा चुनने का अधिकार किससे दिया है? तो संविधान से, पंचायत से, जाति व्यवस्था से या फिर राजा से। तो सभी को पेशा चुनने का अधिकार दिया गया है किससे? संविधान से ना। समाज में पूर्वाग्रह खत्म करने से क्या बढ़ेगा? अशांति, समरसता, लड़ाई, गरीबी। तो क्या बढ़ेगा? समरसता बढ़ेगा। भेदभाव का उल्टा क्या है? भेदभाव का उल्टा क्या है? अन्याय, असमानता, छुआछूत, द्वेष। तो अन्याय, समानता, छुआछूत या द्वेष। तो क्या हो जाएगा? समानता। सामाजिक समरसता का अर्थ है झगड़ा, मेलजोल, दूरी, गिरना। तो मेलजोल हो जाएगा ना। महिलाओं की सेना में अवसर न देना किसका उदाहरण है? लैंगिक भेदभाव, समाज, धार्मिक भेदभाव, भाषाई भेदभाव या आर्थिक भेदभाव। तो लैंगिक भेदभाव हो जाएगा। जाति व्यवस्था प्राचीन काल में किस आधार पर थी? जन्म आधार, धर्म आधार, धन आधार या शिक्षा या फिर खेल आधार। तो ये जन्म के आधार पर था। क्वेश्चन नंबर 47 का कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार है? समानता, दासता, छुआछूत या जातिवाद। तो कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार है? तो ये समानता हो जाएगा। किसी भाषा को श्रेष्ठ मानना क्या है? किसी भाषा को श्रेष्ठ मानना क्या है? ये पूर्वाग्रह है। समाज में सभी वर्गों को यानी सभी कार्यों को समान महत्व देना क्या कहलाता है? न्याय, समानता, शोषण या फिर असमानता। तो क्या कहलाता है? समानता। भारतीय समाज की शक्ति क्या है? भारतीय जो समाज है इसका शक्ति क्या है? विविधता में एकता, जातिवाद, भेदभाव, समानता। तो विविधता में एकता है ना। डाइवर्सिटी इन यूनिटी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से मेरी ये वाली वीडियो में दूसरी वाली चैप्टर समाप्त हुई। आप लोग को कैसे लगा? तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। आप लोग के लिए फायदे होंगे। इसमें आप लोगों को करने में कोई फीस नहीं लगता, कुछ नहीं होता है। बस आपको एक लाइक ही करना पड़ता है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगी। शेयर कर लीजिएगा तो आपके साथ साथ औरों का भी भला हो जाएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।